अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल एंड स्किल्स। सो आज का हमारा टॉपिक है स्केलेटन एंड इट्स टाइप। सो स्केलेटन एंड इट्स टाइप क्या होता है, स्केलेटन क्या होता है, ये तो आपको पता ही है। हमारे अंदर जो बोन्स होती हैं, एक्सेट्रा जो भी चीज़ें होती हैं, हड्डियाँ वगैरह, उनको हम कहते हैं, उनसे मिलकर बना होता है कि स्केलेटन, ठीक है। और उसकी कितनी टाइप्स होती हैं वगैरह वगैरह आज हम इसके अंदर कवर करने वाले हैं, ठीक है। So, for locomotion, any body want to support change itself in a balanced and well coordinated manner. अच्छा, फिर मैंने आपको बताया था कि लोकोमोशन क्या होता है, अगर आपने पिछली वीडियो देखी हो, लेकिन अगर नहीं देखी है तो मैं बता देती हूँ। लाइक एक बॉडी है, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है, सो उसको हम कहते हैं लोकोमोशन। यानी कि लोकोमोशन के लिए, एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए बॉडी को सपोर्ट चाहिए होती है, ठीक है। यानी कि उस बॉडी को सपोर्ट चाहिए होती है, ठीक है, ये आप सबको पता है, ठीक है। फिर उसके बाद इन अ बैलेंस्ड एंड वेल कोऑर्डिनेटेड मैनर से क्या मुराद है। लेकिन देखें, हमारी बॉडी के अंदर काफ़ी सारे काम हो रहे होते हैं, ठीक है ना, काफ़ी सारे चीज़ें हो रही होती हैं हमारी बॉडी के अंदर। सो उनको जो है ना वेल कोऑर्डिनेट मैनर में, लाइक हम अगर चलें तो हमारा सांस बंद हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता ना। हमारा सांस बंद हो जाएगा तो हम जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, या हम चलें तो हमारा हार्ट काम करना बंद कर दे। सो ऐसे नहीं है, हमें जो है वेल कोऑर्डिनेट मैनर में जो है ना हम जो है मूव करने की ज़रूरत है हमें, और सपोर्ट की भी नीड होती है हर एनिमल को, ठीक है, लोकोमोशन के लिए, यानी एक प्लेस से दूसरी जगह जाने के लिए। सो यहाँ पे आते हैं आगे। स्केलेटन आर द फ्रेमवर्क विच गिव्स शेप टू एनी स्ट्रक्चर। यानी कि लाइक अगर हम इंसान ऐसे, हमारे पास स्केलेटन ना होता तो हम ऐसे ऐसे हो जाते। हम चलते हैं, हम लाइक चलते तो ऐसे 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 हो जाते हैं। सो जो है हमारे स्ट्रक्चर को, यानी कि हम ह्यूमन है तो हमारा एक स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। हमारे उस स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, फ्रेम वर्क की ज़रूरत होती है। लाइक किसी फ्रेम की हमें ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। सो उम्मीद है कि बात समझ में आ रही होगी। द स्केलेटन परफॉर्म 3 मेन फंक्शंस, यानी कि हमारा जो स्केलेटन होता है वो जो है कितने 3 जो है ना मेन फंक्शंस जो है ना वो कर रहा होता है। कौन कौन से वो हैं? फर्स्टली प्रोवाइड शेप, यानी कि हम जो है हम जैसे कि हैं, हमारे एयर्स हैं, हमारा नोज़ है, हमारा फेस है, नेक है, और जो है ना हमारी जो पूरी बॉडी है वो एक शेप में काम कर रही है, ठीक है ना। वो एक शेप में काम कर रही है, तो किसी हर ऑर्गन को वो शेप प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। प्रोवाइड सपोर्ट टू ऑर्गन्स ड्यूरिंग मूवमेंट, लाइक हम लोकोमोशन करें एक जगह से दूसरी जगह। सो हमारा स्ट्रक्चर, अब यहाँ मेरा स्ट्रक्चर कुछ और है, यहाँ कुछ और है, तो ऐसा तो नहीं होता ना। मैंने चेयर से उठकर लाइक मैं गई बेड पर, सो मेरा स्ट्रक्चर वही सेम रहेगा, ठीक है ना, मेरा स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा। सो ये किस वजह से होगा? ये प्रोवाइड शेप टू ऑर्गन्स ड्यूरिंग मूवमेंट, ठीक है ना, मेरा शेप बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। सो देन आता है प्रोवाइड प्रोटेक्शन टूल सॉफ्ट वाइटल ऑर्गन्स, लाइक ब्रेन होता है हमारे पास हमारे लंग्स होते हैं, ठीक है। सो ऐसे हमारे पास जो है ना सॉफ्ट से वाइटल ऑर्गन्स होते हैं जिनके बगैर गुजारा नहीं है। लाइक हमारे ब्रेन के बगैर भी हमारा गुजारा नहीं होता है, और हमारे जो है ना लंग्स के बगैर भी हमारा गुजारा नहीं होता है। सो ऐसी चीज़ों को, लाइक हमारे लंग्स को क्या हमने दिया हुआ है, रिब्स से कवर किया हुआ है। रिब्स क्या होती हैं? जो उसके जो है ना साइड में हड्डियाँ सी बनी हुई होती हैं, सो उन्हें हम कहते हैं रिब्स। सो हमारे पास लंग्स बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट एंड वाइटल ऑर्गन है, सो इसलिए इसके गिर्द हमने क्या किया कि एक जो है स्ट्रक्चर बना दिया है और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। सो नाउ आते हैं, ये तो हमें पता चल गया कि स्केलेटन क्या होता है, कैसे काम करता है, कौन से 3 फंक्शंस करता है, वो हमें पता चल गया। अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ स्केलेटन के ऊपर, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ स्केलेटन क्या होते हैं? देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ स्केलेटन। स्केलेटन की 3 मेन टाइप्स होती हैं। अब कौन कौन सी होती हैं वो यहाँ पे हम देख लेते हैं। एक होती है हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन, एक एक्सोस्केलेटन और एक एंडोस्केलेटन, ठीक है। हाइड्रोस्टेटिक, एक्सोस्केलेटन एंड एंडोस्केलेटन। सो ये जो है ना नाम है 3 टाइप्स के, ठीक है। फर्स्टली हम देख लेते हैं ये वाली टाइप्स, हाइड्रोस्टेटिक। हाइड्रोस्टेटिक टाइप्स क्या होती हैं? हाइड्रो मीन्स वाटर, स्टेटिक मीन्स टू स्टे, लाइक होम्योस्टेटिस में भी मैंने यही कहा था, स्टेटिस मीन्स के सेम। लाइक स्केलेटन मेड अप ऑफ फ्लूइड, यानी कि फ्लूइड से बने हुए होते हैं। फ्लूइड हमारे पास क्या होता है? लाइक वाटर से स्ट्रक्चर से वो बने हुए होते हैं, ठीक है ना, वाटर के स्ट्रक्चर के
वो जो है स्केलेटन बना हुआ होता है, इसके अंदर वाटर फिल्ड होता है, ठीक है। फाउंड इन सॉफ्ट बॉडीड एनिमल, सॉफ्ट बॉडीड एनिमल जो होते हैं उन्हीं के अंदर ये स्केलेटन पाया जाता है। लाजमी सी बात है, उनकी हड्डियाँ ही वाटर से बनी हुई हैं, सो वो कहाँ पाया जाएगा, लाजमी सी बात है सॉफ्ट बॉडी में। सिंपलेस्ट टाइप ऑफ स्केलेटन, यानी बहुत ही सिंपल टाइप होती है ये, ठीक है, बहुत ही सिंपल टाइप्स होती है। फिर आते हैं आगे, यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि हेल्प इन एक्सटेंशन और विदड्रॉल ऑफ बॉडी और इट्स ऑर्गन्स। इन जेलीफिश हेल्प इन द पॉपुलेशन बाय वाटर एंड इन अर्थवॉर्म कोलोमिक फ्लूइड वर्क एज हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन, ठीक है। सो लाइक जेलीफिश होती है, ठीक है, जेलीफिश क्या करती है, आगे की तरफ मूव करती है और उसके जो बाल हैं वो नीचे की तरफ, लाइक ये जब ऊपर जाती है तो इसका सारा पानी अपने अंदर जस्ट करती है और नीचे जाकर पानी को सारे प्रेशर के साथ नीचे धकेलती है और इसी तरीके से इसकी मूविंग हो रही होती है, ठीक है। सो ये मतलब सॉफ्ट इनकी जो बॉडी होती है वही इनको हेल्प करती है किसमें, मूव ऑन करने में। लाइक अर्थवॉर्म होती है, अर्थवॉर्म आपने कीड़ा देखा ही होगा, जो है चलता कैसे है, पहले जो है ना उसकी सारी बॉडी आपस में कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, यानी कि जैसे कि मैं कहूँ कि वो बिल्कुल जो है ना एक ही साइड पे आ जाती है, ठीक है, जमा हो जाती है। फिर क्या होता है, सारी बॉडी अलग अलग होती है और फिर वो आगे की तरफ मूव करता है, ठीक है। सो आप लोगों ने अगर अर्थवॉर्म नहीं देखा है सो आप लोग अभी जाएँ गूगल पर, आप लोग लिखिए अर्थवॉर्म, सो आप लोगों को वहाँ पे नज़र आ जाएगा, ठीक है। सो इसके बाद आता है एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन हमारे पास क्या होता है, स्केलेटन डिपॉजिट आउटसाइड द बॉडी और ऑर्गन्स, ठीक है ना। लाइक ये एक ऐसा होता है, लाइक अब मैं पूरा पहले आपको इसका बताती हूँ कि ये होता क्या है। लाइक एक बॉडी है, ठीक है ना, एक बॉडी है, बॉडी थोड़ी अच्छी सी बनानी पड़ेगी, ठीक है। लाइक ये बॉडी है, इसके ऊपर एक और जो है ना ये लेयर बनी हुई है इसकी बॉडी की, इसकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, जिसको हम कह रहे हैं वो है एक्सोस्केलेटन है, ठीक है ना, जिसको हम कह रहे हैं कि वो एक्सोस्केलेटन है। ये वाली जो चीज़ है वो है एक्सोस्केलेटन, ठीक है। सो ये हमारे पास है एक्सोस्केलेटन। अब क्या होता है कि ये जो एक्सोस्केलेटन है ये होता है नॉन लिविंग थिंग, जो कि यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, ये नॉन लिविंग थिंग इन नेचर होता है, बट ये ऑर्गेनिज्म जो है ये तो लिविंग थिंग है। सो ये जो हमारे पास लेयर होती है काफ़ी ज़्यादा मर्ज हो गया है, ठीक है ना। सो ये हमारे पास जो इसकी लेयर होती है ये नॉन लिविंग थिंग है, ये लिविंग थिंग है, ठीक है ना, ऑर्गेनिज्म तो लिविंग थिंग है, ठीक है ना। सो क्या होगा कि ये ग्रोथ करेगी, ये तो ग्रोथ करेगी बॉडी, बट ये ग्रोथ नहीं करेगा, ठीक है। सो क्या होगा कि जैसे ये वाली बॉडी ग्रोथ करेगी, सो ये क्या करेगी कि इस बॉडी को अपने ऊपर से हटा देगी और फिर ये अलग हो जाएगी और अपने ऊपर आहिस्ता आहिस्ता से एक और लेयर बना लेगी। समझ आई बात? अगर नहीं आई है सो ऐसे काफ़ी सारे एनिमल्स आपने देखे होंगे, लाइक स्नैक, काफ़ी सारे ऐसे स्नैक होते हैं, लाइक और मुझे नाम तो नहीं बताएं, बट ऐसे काफ़ी सारे होते हैं जो अपनी खाल उतार देते हैं, ठीक है ना। लाइक हम अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में आकर कहें तो वो अपनी खाल उतार देते हैं, ठीक है, और फिर एक नई खाल बनाते हैं। लाइक स्नैक भी यही करता है कि एक स्नैक होता है, उसके ऊपर से एक और बॉडी होती है, ठीक है। फिर वो क्या करता है कि उसका टाइम ड्यूरेशन होता है, फिर उसके बाद वो क्या करता है कि अपनी इस वाली एक खाल को उतार के साइड कर देता है, इस वाली खाल को, ऊपर वाली को, और फिर क्योंकि ग्रोथ करता है, बड़ा हो जाता है और अपने ऊपर एक और खाल बना लेता है। समझ आ गई बात? समझ आ गई बात, ठीक है। सो फिर उसके बाद देता है, ये तो था हमारा एक्सोस्केलेटन। उम्मीद है कि हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन और एक्सोस्केलेटन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अदरवाइज़ आप लोग ऐसे काफ़ी सारे जो है ना एनिमल्स हैं एक्सोस्केलेटन, आप जाके सर्च भी करेंगे तो वहाँ पे भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको कम्प्लीटली मैं आपको समझाऊँ, ठीक है। सो समझ में उम्मीद है क्या हो गया होगा। सो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन क्या होता है कि ये जो है ना इनसाइड ऑफ द बॉडी होता है। लाइक इसके अंदर ये आपको एग्जांपल दी हुई, एग्जांपल को देखते देखते पढ़ेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फाउंड इन हाई एनिमल्स, ठीक है, हाई एनिमल्स में पाया जाता है। प्रोवाइड शेप, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन। सो ये शेप प्रोवाइड करता है हमें, ये हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है ना। ये लिविंग इन नेचर होते हैं ये स्केलेटन, यानी कि हम भी बड़े, यानी कि एनिमल भी बड़ा होगा सो हमारे पास वो स्केलेटन भी ग्रो करेगा, ठीक है। लिविंग इन नेचर, मेड अप ऑफ सेल, सेल से बना होता है। टाइप ऑफ टू टाइप ऑफ एंडोस्केलेटन, कार्टिलेज मेड अप ऑफ कॉन्ड्रिसी बोन्स मेड अप ऑफ
ऑस्टियोसाइट्स, ठीक है ना। ऑस्टियोसाइट्स क्या होते हैं, और भी काफ़ी सारे इसके जो है ना सेल्स के नेम है, कौन कौन से होते हैं, ये सेल्स के नाम लिखे हुए हैं, कार्टिलेज और ऑस्टियोसाइट्स और ऑस्ट्रोब्लास्ट, और ऐसे ही काफ़ी सारे ऑस्ट्रोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट एंड ऑस्टियोसाइट्स, 3 टाइप के यहाँ पे सेल्स का जिक्र है आगे। सो मैं आपको वो बाद में पढ़ाती हूँ, ठीक है। सो हम ह्यूमंस भी क्या होते हैं कि हम एंडोस्केलेटन, हमारे अंदर भी एंडोस्केलेटन होता है, हमारे अंदर होता है वो। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इनकी ये वाली बात थी कि वो इनसाइड द बॉडी होता है। हाई एनिमल्स हमारे अंदर मौजूद होता है, ये हमें शेप प्रोवाइड कर रहा होता है, ये हमें सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है मूवमेंट में, और ये लिविंग इन नेचर होता है। जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारा स्केलेटन भी बड़ा होता जाता है, हड्डियाँ भी बड़ी होती जाती हैं, ठीक है। सो हम ह्यूमंस के अंदर भी एंडोस्केलेटन पाया जाता है, ठीक है। सो उम्मीद है कि यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। सो आगे बढ़ते हैं ह्यूमन स्केलेटन की तरफ। So the skeletal system of human is basically made up of 2 types of skeleton, cartilage and bones। 2 टाइप के जो है ना बेसिकली 2 टाइप के स्केलेटन्स होते हैं, कार्टिलेज एंड बोन्स, ठीक है ना। बोथ आर रिगिड सेलुलर स्ट्रक्चर एंड टाइप ऑफ एंडोस्केलेटन, यानी कि ये दोनों क्या है, एंडोस्केलेटन की टाइप हैं, ठीक है। और दोनों के पास क्या होता है, सेलुलर स्ट्रक्चर होता है, इनके अंदर क्या होते हैं, सेल्स पाए जाते हैं, ठीक है। सो कार्टिलेज की तरफ सबसे पहले आ जाते हैं, टाइप ऑफ स्केलेटन विच इज़ फ्लेक्सिबल, यानी कि मूव भी कर लेता है इधर उधर, ठीक है ना। और टाइप ऑफ स्केलेटन विच इज़ हार्डर, लाइक बहुत ज़्यादा लाइक स्कल होता है हमारे पास, बहुत हार्डर होता है। लेकिन यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे जो हमारे जॉइंट्स होते हैं ना, वहाँ पे कार्टिलेज हमारे पास पाया जाता है, जो कि हमें मूव करने में काफ़ी हेल्प देता है, ठीक है ना। So it is made up of cells called chondrocytes embedded in a matrix protein called collagen। यानी कि ये कोलाजन से मिलकर बना होता है, और यहाँ पे ये जो है ना, ये दोनों ही मैट्रिक्स ऑफ प्रोटीन से बनकर बने होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इनके सेल्स के नाम भी लिखे हुए हैं। सो इट इज़ मच सॉफ्टर देन बोन्स एज वेल एज फ्लेक्सिबल, ठीक है ना। ये बहुत ज़्यादा सॉफ्टर होते हैं, इतने भी नहीं, पानी जैसे भी नहीं होते, लाइक हमारी यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे होते हैं ये कार्टिलेज, यहाँ हमारी जो है ना जॉइंट्स वाले पार्ट होते हैं ना, ज़्यादातर वहीं पर मौजूद होते हैं ये कार्टिलेज, ठीक है। ये इतने ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होते, बट सॉफ्टर देन बोन्स होते हैं, लाइक बोन्स ऑफ स्कल, रिब्स एंड एक्सेट्रा। सो जो है ये बहुत ज़्यादा इतने भी हार्डर नहीं होते, लेकिन हार्डर होते हैं और कैल्शियम फॉस्फेट से बने हुए होते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर क्लासिफिकेशन नहीं होती है, ठीक है ना, कार्टिलेज के अंदर, उसके अंदर क्लासिफिकेशन होती है, ठीक है। फिर इट कवर्स एंड्स ऑफ द बोन एंड जॉइंट्स, यानी कि ये हमारे पास एंड्स ऑफ द बोन एंड जॉइंट्स पे मौजूद होते हैं ये कार्टिलेज, और ये इट सपोर्ट द ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ, यानी कि ये सपोर्ट हमें करते हैं बोन्स, ठीक है। सो उम्मीद है कि आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो कार्टिलेज एंड बोन समझ में आ गया। अब आते हैं स्केलेटन प्रोवाइड सपोर्ट एंड मूवमेंट टॉपिक के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर। सो ये क्या होता है कि स्केलेटन हमें सपोर्ट प्रोवाइड करता है मूव करने में, ठीक है ना, और लाइक किसी भी चीज़ में, ठीक है। अब जो है बोन जो है वो किससे फॉर्म हुई हुई होती हैं, सेल्स से फॉर्म हुई हुई होती हैं। अब हमें सपोर्ट कहाँ, लाइक हैंड लिम्स है। हैंड लिम्स कौन से होते हैं, ये नीचे वाली जो भी ये हमारी जो है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये होते हैं हमारे पास हैंड लिम्स, जो कि हमें चलने में, मूव करने में वगैरह वगैरह में हेल्प कर रहे होते हैं, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा कीड़े लग गए, खैर। सो आपको पता है कि हमें बोन्स जो है सपोर्ट एंड मूवमेंट पता कर रही होती हैं। बाय इंग्लिश आप लोग पढ़ लिएगा, कोई भी इशू कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं सॉल्व करने का पूरा कोशिश करूँगी, ठीक है। सो स्केलेटल सिस्टम एंड डायनेमिक सिस्टम, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे कि हम यहाँ पे रीमॉडलिंग पढ़ेंगे। रीमॉडलिंग हमारे पास क्या होता है कि हड्डी, हमारे पास एक हड्डी है, वो हड्डी हमारे पास टूट गई है, सो वो हड्डी दोबारा अपनी इस फॉर्म में कैसे आएगी, उससे हम कहते हैं रीमॉडलिंग, ठीक है ना। सो आते हैं आगे। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, जो मैं पीछे आपको ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट और ऑस्टियोक्लास्ट के बारे में बता रही थी, वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। सो 3 किस्म के बेसिकली हमारे पास सेल्स होते हैं। कौन कौन से किस्म के सेल्स हमारे पास होते हैं, एक होता है हमारे पास ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट्स एंड ऑस्टियोक्लास्ट। 2 का ज़्यादा काम होता है, ठीक है ना, ऑस्टियोब्लास्ट एंड क्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट का ज़्यादा काम होता है, ठीक है ना, क्योंकि ये हमारे पास हड्डियों के अंदर क्या हो रहा होता है कि सेल्स जो हैं दोबारा बन रहे होते हैं और टूट रहे होते हैं। हड्डियों के अंदर भी सेल्स तो वैसे ही हमें पता है कि टूट के दोबारा बन रहे होते हैं, बट हड्डियों के अंदर भी ये सेल्स
ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोक्लास्ट ये काम कर रहे होते हैं। ओस्टियोक्लास्ट डिसॉल्व करता है सेल को, ओस्टियोब्लास्ट नए सेल हमारे पास बना देता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। और फिर जब वो सेल जो है मैच्योर हो जाता है तो वो ओस्टियोसाइट बन जाता है। उम्मीद है कि बात समझ में आई होगी। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास हड्डियों के अंदर, बोन्स के अंदर हमारे पास ये चीज़ होती है, हमारी बोन्स जो होती हैं वो जो है टूट कर, यानी कि टूट कर दोबारा बन जाती हैं। समझ आ गई बात, समझ आ गई बात, ठीक है ना। अच्छा फिर जो है ना इसके बाद कैसे टूट कर बनती हैं, रिमॉडलिंग कैसे होती है, वो आपको सारा इस वाले प्रोसेस के अंदर बताया गया है। ठीक है, तो अगर जो है ना जिसकी बोन्स टूटी, लाइक मेरी टूटी हैं, तीन बोन्स मेरी टूट चुकी हैं, सो उनको पता होगा कि किस तरीके से उनकी रीमॉडलिंग जो है बोन्स के अंदर हो जाती है, क्या प्रोसीजर होता है वो उनको पता होगा। अदरवाइज जिनको नहीं पता है, ज़रूरी नहीं है कि सबकी हड्डियाँ टूटी हुई हो मेरी तरह। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से रीमॉडलिंग होती है। लाइक बोन्स के अंदर ये कैपेसिटी होती है कि वो क्या करें, रीमॉडलिंग, यानी अपनी जो है टूटी हुई हड्डियों को दोबारा सही कर लेती हैं, अपनी जो है अपने आप को दोबारा टूट के दोबारा सही कर देती हैं। कैसे करती हैं, क्या प्रोसीजर होता है, वो सब कुछ यहाँ पे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है ना, सो वो यहाँ पे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है। स्टेप 1 इसका क्या होता है कि यहाँ पे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, अ बोन इज ब्रोकन, यानी कि एक हड्डी टूट गई है। लेट्स सी द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स अकर ड्यूरिंग 6 वीक्स ऑफ बोन हीलिंग, यानी कि तकरीबन 6 वीक्स लगते हैं बोन हीलिंग को। ठीक है, 6 वीक्स के अंदर ये तकरीबन सही हो जाता है, और मेरा भी 6 वीक्स में सही हो गया था। लाइक 1 मंथ एंड 21 डेज़ आई थिंक, जितना मुझे याद है। सो जो है ये इतने 6 वीक्स के अंदर जो है ये बोन हील हो जाती है मुकम्मल। बोन हील मीन्स के टूट के दोबारा बन जाती है। बोन हीलिंग के प्रोसेस को, यानी रीमॉडलिंग का ये प्रोसेस होता है। ठीक है, सो इसका स्टेप 1 क्या होता है। स्टेप 1 होता है कि हमारे पास लाइक जैसे हमारी हड्डी टूट चुकी है, सारी वेसल्स होती हैं हड्डी के अंदर, जैसे कि वेसल्स होती हैं, जैसे कि हमने पीछे भी पढ़ा है कि हड्डियों के अंदर भी वेसल्स बनी हुई होती हैं। लाइक इस वाली बोन के अंदर आप लोग अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि बनी हुई हैं। ठीक है, सो स्टेप 1 के अंदर क्या होता है कि हमारी जो हड्डी जो है वो टूट गई है। ठीक है ना, ये हमारे पास लाइक ये सीधी हड्डी है और ये यूँ हो गई है। ठीक है ना, कैसे हो गई है, ये यूँ हो गई। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे लार्ज ब्लड क्लॉट बन जाएंगे, यानी खून का दायरा यहाँ पे बन जाएगा हमारी हड्डियों के साइड में। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, स्टेप 2 की तरफ आते हैं। स्टेप 2 के अंदर क्या होगा कि हमारी जो जैसे कि हमारी हड्डी टूटी हुई है, ठीक है, ब्लड क्लॉट आए हुए हैं इनके ऊपर। ठीक है, फिर क्या होगा, जो वेसल्स होंगी ना वो आपस में जुड़ जाएंगी। वेसल जुड़ी है लेकिन हड्डी अभी नहीं जुड़ी है। ठीक है, वेसल्स जुड़ गई हैं जैसे यहाँ आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, स्टेप 3 में क्या होगा कि स्टेप 3 के अंदर ये जो मैंने आपको पहले बताया था कि ऑस्टियोब्लास्ट एंड ओस्टियोक्लास्ट तोड़ने और बनाने का काम करते हैं। सो हमारे पास ये वाला जो होगा ओस्टियो जो है ब्लास्ट जो होगा ना, ओस्टियोब्लास्ट वो दोबारा बनाएगा। ठीक है ना, सेल्स टूटेंगे, दोबारा बनेंगे, और यहाँ पे काफ़ी हद तक जो है ना हमारी हीलिंग कंप्लीट स्टेप 3 पर हो जाएगी। ठीक है ना, फिर क्या होगा कि ये बोन्स आहिस्ता आहिस्ता, लाइक ये लास्ट वीक में ये 3 वाला प्रोसेस होता है, तो आहिस्ता आहिस्ता ये हमारे पास कंबाइन होते 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 ये हमारे पास बोन हीलिंग कंप्लीट हो जाती है, और हमारी जो है अच्छी वाली जो हड्डी है वो हमारे पास आ जाती है। सो ये था हमारा बोन रिमॉडलिंग, यानी कि बोन टूट के दोबारा बनने का प्रोसेस, यानी कि अगर हमें इंजरी हो जाती है तो ये प्रोसेस लगता है। और इस सारे प्रोसेस में क्या ये खुद ही हम हड्डी टूटी घर पे बैठ जाए, बस हड्डी टूट गई है ना तो अब ये खुद ही रिमॉडलिंग कर लेगी अपनी? नहीं, ऐसा नहीं होता है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो हमें एक प्लास्टर जो है ना, एक प्लास्टर होता है वो हमें जो है ना बांध देते हैं। ठीक है, यानी जहाँ भी हमारी इंजरी हुई है वहाँ पर। ठीक है, लाइक मेरी जो है आर्म में हुई थी, सो जहाँ भी आपकी इंजरी होती है वहाँ पे वो बांध देते हैं, और फिर वो 1 मंथ एंड 21 डेज़ या 6 वीक्स तक वो बनी रहती है। और फिर इन 6 वीक्स के अंदर ये सारा प्रोसेस होता है। और वो हमें क्यों बांधते हैं, ताकि हमारा जो है ना ये रिमॉडलिंग का प्रोसेस थोड़ी जल्दी हो सके। इसको हवा लगेगी या पानी लगेगा तो ये अपनी जगह पे जैम हो जाएगी, इस वजह से हमें वो प्लास्टर लगाया जाता है। ठीक है ना, सो अगर किसी ने वो प्लास्टर नहीं देखा है सो वो गूगल कर सकता है। ठीक है, सो गूगल इतनी बढ़िया आप लोगों के पास फैसिलिटी है, तो सर्च किया करें। आप लोग उनके अंदर सब्जेक्ट के अंदर इंटरेस्ट लें और उसको सर्च करके पढ़ा करें। ठीक है ना, इसमें आपकी जो है नॉलेज इंक्रीज़ होगी। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है ह्यूमन स्केलेटन। अब
इसको मुझे समझाने की ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे पास 206 बोन्स होती हैं। सबको पता है 206 बोन्स होती हैं। दो टाइप्स की बोन्स हमारे पास, दो ग्रुप्स में बोन्स होती हैं। एक होता है एक्सियल स्केलेटन, एक होता है एपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन क्या कौन सा होता है? जिसके अंदर हेड होता है, वर्टिब्रल कॉलम होता है और रिब्स होती हैं। लाइक मैं आपको दिखाती हूँ कि कौन सा होता है ये। यहाँ पे स्केलेटन हमारे पास आ गया है, ठीक है ना। आ नहीं गया मतलब कि यहाँ पे ये जो हमारा स्केलेटन जो है ये है। अब हमारे पास ये रिब्स, ये स्कल, ठीक है ना, ये हमारे पास क्या होते हैं? ये हमारे पास ये वर्टिब्रल कॉलम क्या है, जहाँ पे ये स्पाइनल कोड मौजूद है। सो ये हमारे पास होते हैं क्या चीज़, क्या टॉपिक था अभी हमारा, वो मैं वही भूल गई। ह्यूमन स्केलेटन के एक्सियल जो है ना स्केलेटन, ये होता है रिब्स, स्कल एंड क्या था ये, क्या चीज़ थी, वर्टिब्रल कॉलम, लाइक स्पाइनल कोड का कॉलम। फिर है अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन हमारे पास क्या होता है कि लाइक जो अब चीज़ें बच गई, लाइक लिम्स, अटैचमेंट्स, जॉइंट्स, जो भी चीज़ें स्केलेटन के अंदर बच गई, आप वो समझ लें कि वो अपेंडिकुलर जो है ना स्केलेटन है। सो आगे बढ़ते हैं, मैं काफ़ी ज़्यादा आगे आ गई। सो यहाँ पे आते हैं जॉइंट्स के ऊपर, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको 14, ये 8, ये 5, ये 7 नज़र आ रहा होगा। सो ये हमारे पास बोन्स कितनी है वो हमें लिखा हुआ नज़र आ रहा है, तो इसमें कंफ्यूज होने की नीड नहीं है। अदरवाइज बहुत इजी में लिखा हुआ है, कोई भी इशू आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स कर सकते हैं, ठीक है। सो जॉइंट्स, आवर टॉपिक इज जॉइंट्स। द जंक्शन ऑफ टू बोन्स इज कॉल्ड जॉइंट, यानी कि एक बोन है, यहाँ से मूवमेंट हमारी हो रही है, लाइक ये इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है, ये ऐसे भी हो रही है। सो जंक्शन जो होती है हमारी दो बोन्स की, उसे हम कहते हैं जॉइंट, ठीक है। अब कुछ हमारे पास इमूवेबल यानी कि फिक्स्ड जो है ना जॉइंट होते हैं, लाइक ये स्कल। कुछ हमारे पास मूवेबल होते हैं, लाइक नीज यानी कि घुटनों के, और ये हिप जॉइंट, ये हमारे पास मूवेबल होते हैं, ठीक है ना। सो लाइक कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको अभी बताती हूँ, ठीक है। सो इस स्केलेटन के ऊपर आ जाते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि जॉइंट कौन कौन से हैं। यहाँ पे ये वाले जॉइंट है हमारे पास, ठीक है ना, ये आपको नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे ये जॉइंट है हमारे पास, काफ़ी एहतियात से बना रही हूँ मैं क्योंकि थोड़े छोटे छोटे बने। सो ये भी जॉइंट है, नी के जॉइंट्स। ये हमारे पास है हिप जॉइंट, ठीक है, और यहाँ पे ये शोल्डर के जॉइंट। अब इनके अलग अलग नेम हैं जो कि हमें आगे बताए गए हैं, ठीक है, यहाँ बताए गए हैं हमें इनके नेम। सो एक होते हैं फ्रीली मूवेबल और एक होते हैं पार्शियली मूवेबल जॉइंट, लाइक रिब्स एंड स्टेनियम वगैरह वगैरह। सो फ्रीली मूवेबल कौन से होते हैं? हिंज जॉइंट, लाइक एल्बो, नी एंड एसेट्रा। फिर उसके बाद होते हैं पिवट जॉइंट, ठीक है ना, एल्बो जॉइंट हमारे पास होते हैं। फिर स्लाइडिंग जॉइंट, विस्ट जॉइंट होते हैं, ग्लाइडिंग जॉइंट होते हैं, एक वॉल एंड सॉकेट हिप जॉइंट, ये शोल्डर जॉइंट होते हैं। अब ये कौन कौन से होते हैं मैं आपको बताती हूँ कि ये कौन कौन से और कहाँ कहाँ होते हैं स्केलेटन में, देख के इनके बाय नेम आपको बताती हूँ, ठीक है। तो स्केलेटन पे आ जाते हैं। ये स्केलेटन है हमारे पास, ठीक है ना। सो सबसे पहले हमारे पास फ्रीली मूव, ये हमारे पास जो है ना ये पार्शियली यानी फिक्स्ड जॉइंट होता है स्कल, ठीक है ना। ये कौन सा होता है? ये फिक्स्ड होता है, ठीक है, यानी ये मूव नहीं करता है। फिर हमारे पास जो मूव करते हैं उनके ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। मूव हमारे पास कौन सा करते हैं? हिंज जॉइंट, लाइक नी के जॉइंट, ये हिंज जॉइंट होते हैं। नी एंड एल्बो के जॉइंट्स जो होते हैं वो होते हैं हिंज, ठीक है ना, हिंज जॉइंट। फिर पाइवट जॉइंट, लाइक एल्बो जॉइंट, ठीक है ना, ये पाइवट जॉइंट भी इनको कहते हैं हम, और हिंज जॉइंट भी कहते हैं, ठीक है। फिर जो है ना लाइक हम जो है पाइवट जॉइंट किसको कह सकते हैं कि जो यूं इस स्ट्रक्चर में आ जाता हो, ठीक है ना। सो फिर स्लाइडिंग जॉइंट, लाइक वेस्ट जॉइंट हमारे इन फिंगर्स के ऊपर, लाइक मैं बड़ा करके दिखाती हूँ, वेट, ये देखें हमारी जो ये फिंगर्स हैं, ये जो हमारी फिंगर्स हैं ये भी हमारी मूव करती हैं, लाइक ये देखें ये हमारी फिंगर्स भी मूव करती हैं, लाइक ये, तो इनको हम कहते हैं स्लाइडिंग या वेस्ट जॉइंट। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है, ठीक है। सो नेक्स्ट आते हैं, हमारे पास है एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, लाइक हिप जॉइंट एंड शोल्डर जॉइंट, लाइक जिनके बॉल सा बना हुआ हो, लाइक शोल्डर पे बना हुआ होता है, लाइक यहाँ पे इनको कहते हैं हिप जॉइंट, इनको कहते हैं शोल्डर जॉइंट, और इन दोनों को कहते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है। फिर आता है हमारे पास ग्लाइडिंग जॉइंट, ठीक है ना।
ग्लाइडिंग जॉइंट हमारे पास कौन से होते हैं, लाइक ये रिब्स, ठीक है ना, और यहाँ पे ये भी ग्लाइडिंग जॉइंट्स होते हैं। तो उम्मीद है कि बात समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं। अब मैंने इन तमाम जो है ना जॉइंट्स को आपको बाय लाइफ इन स्केलेटन आपको दिखा दिया है, ठीक है। फिर इसके बाद जो है ना यहाँ पे ये सारी आपको चीज़ें जो है ना इसी के अंदर बताई हुई कि कैसे ये जो है ना जॉइंट मूव करते हैं, ठीक है ना, इनकी लोकेशन क्या है। यहाँ पे ये देखें आपको बता रहे हैं कि इनकी लोकेशन क्या है। ये देखें, ये लोकेशन ऑफ बॉल सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट एसेट्रा, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे बताई जा रही हैं। सो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो, सेकंड लास्ट वीडियो होगी हमारी मसल्स के ऊपर। फिर इसके अलावा डिसऑर्डर ऑफ स्केलेटन सिस्टम इस यूनिट की लास्ट वीडियो होगी। 4 पार्ट्स के अंदर मैंने आपको ये समझा दिया है मुकम्मल यूनिट। सो उम्मीद है कि आपको ये वाला पार्ट 2 समझ में आया होगा। इसके बाद पार्ट 3 आएगा मसल्स के ऊपर। पार्ट 4 हमारे पास आएगा डिसऑर्डर ऑफ स्केलेटन, शायद यस, डिसऑर्डर ऑफ स्केलेटन सिस्टम, ठीक है। इस पर लास्ट वीडियो होगी हमारी, काफ़ी छोटी सी वीडियो होगी। सो उम्मीद है कि आपको ये वाला पार्ट समझ में आ गया है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, ठीक है। सो अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।